दिस इज़ मनीषा विमल। वेलकम टू जीके एंड जीएस प्रिपरेशन। आज हम हिंदी पेडागॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि मातृभाषा एवं उसकी महत्ता नामक चैप्टर से संबंधित हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं। ऐसा हम सभी बच्चों के बारे में नहीं कह सकते हैं कि सभी बच्चों का मन हिंदी पढ़ने में नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन कट जाएगा। बी, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। अगेन जो एक ही कक्षा के बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों में हिंदी के प्रति अरुचि होगी, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी कट जाएगा। हिंदी भाषा बहुत कठिन भाषा है, ये भी गलत हो जाएगा। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो जिन बच्चों को हिंदी नहीं आती है, तो ऐसे में हिंदी और उनकी जो बच्चे की मातृभाषा होती है उसकी संरचना में अंतर होता है, इसलिए वो हिंदी सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 2, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? यहाँ पे मातृभाषा मतलब ऐसा कौन सी विधि है जो मातृभाषा का प्रयोग करने को निषेध करती है? ए, द्विभाषी विधि, या फिर बी, अनुवाद विधि, या फिर सी, व्याकरण एवं अनुवाद विधि, या फिर डी, प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में जब हम कोई दूसरी भाषा सीख रहे होते हैं तो जो बच्चे की मातृभाषा होती है उसे प्रयोग करने पर बल नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि, या फिर इसे डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा के व्याकरणिक नियम, या फिर बी, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, या फिर सी, भाषा की पाठ्यपुस्तक, या फिर डी, समृद्ध भाषिक वातावरण। यहाँ पे भाषा सीखने के लिए पूछा गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो यहाँ पे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे को समृद्ध भाषिक वातावरण प्रदान किया जाए, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 4, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं, या फिर बी, कोरी स्लेट होते हैं, या फिर सी, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, या फिर डी, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जब विद्यालय आते हैं तो भाषा के चारों कौशलों मतलब पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनने पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, ऐसा नहीं है। भाषा का समुचित प्रयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। कोई स्लेट भी नहीं होते हैं बच्चे, उन्हें कुछ ना कुछ तो आता ही है जब वो बच्चे विद्यालय आने लगते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ बच्चे विद्यालय आते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 5, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, या फिर उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करें? ऐसा नहीं कर सकते हैं हम किसी बच्चे के साथ। उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं, या फिर डी, उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत हैं। किसी भी बच्चे की मातृभाषा गलत नहीं होती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी कट जाएगा। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, जो दूसरी भाषा या फिर जो टारगेट लैंग्वेज है जो हम बच्चे को सिखा रहे हैं उनका प्रयोग कर हम सहजता से उसके वाक्य को दोबारा दोहरा देंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। 6, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, या फिर बी, उर्दू होना चाहिए, या फिर सी, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, या फिर डी, हिंदी होनी चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो है वो बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, चाहे वह अंग्रेजी हो या उर्दू हो या फिर हिंदी हो। जो बच्चे की मातृभाषा होगी वह प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, बच्चे प्रारंभ से ही
द्विभाषिक होते हैं या फिर बहुभाषिक होते हैं या फिर सी भाषा में कमज़ोर होते हैं या फिर डी एक भाषिक होते हैं। तो बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल करेंगे या फिर बी उपदेशात्मक पाठ शामिल हो या फिर सी कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो या फिर डी प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो। तो यहाँ पे हम प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं प्राथमिक स्तर पर शामिल करके क्या करेंगे, बच्चे को समझ में ही नहीं आएंगी। कहानियाँ अधिक से अधिक नहीं शामिल करनी चाहिए, कहानियाँ भी लिमिट में भी ही शामिल करनी चाहिए। उपदेशात्मक पाठ छोटे बच्चों को उपदेश देना सही नहीं होगा। तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर भाषा की कक्षा में क्या करना चाहिए? हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल करने चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 9, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? ए बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती या फिर बी बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं या फिर सी बच्चे को व्याकरण सीखना ज़रूरी है या फिर डी बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो चॉम्स्की के अनुसार बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है और ये इनका मानना है कि बच्चे के लेफ्ट ब्रेन में LED होता है जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, जो कि बच्चे में 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। प्रश्न नंबर 10, भाषा का अस्तित्व और विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता? ए परिवार के बाहर नहीं हो सकता या फिर बी साहित्य के बाहर नहीं हो सकता या फिर सी समाज के बाहर नहीं हो सकता या फिर डी विद्यालय के बाहर नहीं हो सकता। तो बच्चे भाषा का अस्तित्व और विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 11, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है। ए अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन इम्पॉर्टेंट है, भाषा की परीक्षा, आगे देख लेते हैं, अभिव्यक्ति या फिर शिक्षक का रवैया। तो यहाँ पे द्वितीय भाषा सीखने के लिए सबसे जो कम इम्पोर्टेंट होगा है वो है अभिभावक से प्रोत्साहन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 12, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार परक पक्ष पर बल देने का आशय है। भाषा प्रयोग पर बल देना या फिर बी भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना या फिर सी भाषा प्रयोग का पक्ष बताना या फिर डी भाषा के कार्यों की सूची बनाना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो है ए भाषा प्रयोग पर बल देना। प्रश्न नंबर 13, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है या फिर बी भाषा बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है या फिर सी बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने में पर बल देती है या फिर डी सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। तो समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 14, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि प्रत्येक बच्चा पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले पढ़ने और लिखने में दक्ष होगा। तो ये ऑप्शन कट जाएगा। सो अभिव्यक्ति जानते हैं या फिर सी भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। या फिर डी तुतलाकर बोलते हैं, सभी बच्चे तुतलाकर नहीं बोलते हैं। तो पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे 100 अभिव्यक्ति जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 15, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या है? भाषिक संरचनाओं पर अधिकार या फिर
भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, या फिर सी भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, या फिर डी भाषिक नियमों पर अधिकार। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है कि भाषा प्रयोग की कुशलता पर उन्हें अधिकार प्राप्त हो। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 16, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते हैं हम किसी भी बच्चे के साथ कि उसकी मातृभाषा का प्रयोग ही वर्जित कर दें, वो भी बहुभाषिक कक्षा में। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। ये ऑप्शन सही रहेगा कि बच्चे की मातृभाषा को भी स्थान दिया जाए और नई भाषा या फिर मानक भाषा के से भी परिचय कराया जाए। फिर भी आगे ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग से ही पुरस्कृत करना चाहिए। नहीं, बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसे तो वो नई भाषा सीख ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 17, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने में सहायक होती है? ए अनुवाद विधि, बी द्विभाषी विधि, सी अप्रत्यक्ष विधि, या फिर डी प्रत्यक्ष विधि। तो जो प्रत्यक्ष विधि होती है इसे डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं और इसमें मातृभाषा का प्रयोग निषेध किया जाता है। मातृभाषा बोलने पर बल नहीं दिया जाता है बल्कि डायरेक्टली टारगेट लैंग्वेज को सिखाया जाता है। तो यहाँ पे डी सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 18, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है, या फिर बी पूर्ण रूप से होता है, या फिर सी नहीं होता है, या फिर डी होता है। तो जो भाषा सीखने में मातृभाषा का जो व्याघात होता है वो आंशिक रूप से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 19, भाषा सीखने की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? ए व्याकरण विधि, बी सूत्र विधि, या फिर सी अनुवाद विधि, या फिर डी प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता बल्कि जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसे डायरेक्टली सिखाया जाता है बच्चों को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 20, भाषा शिक्षक के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पाठ 6 चल सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, या फिर बी भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, या फिर सी निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, या फिर डी परीक्षा का आयोजन करना। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में एक शिक्षक के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण है कि वह भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करे बच्चों को। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। नंबर 21, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। यह मानना है मॉन्टेसरी का, या बी फ्रॉबेल का, या फिर डी सी महात्मा गांधी का, या फिर डी किलपैट्रिक का। तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए, मानना है महात्मा गांधी जी का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 22, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है? भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, या फिर बी भाषा का व्याकरण सिखाना, या फिर सी उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, या फिर डी भाषा का प्रयोग सिखाना। तो प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? भाषा का प्रयोग करना सिखाएंगे। प्रश्न नंबर 23, सुहेल की मातृभाषा भोजपुरी है। वह हिंदी वाक्य लिखते समय अक्सर ने का सही प्रयोग नहीं करता। इसका संभावित कारण क्या है? सुहेल हिंदी भाषा नहीं जानता, ऐसा नहीं है। बस वह लापरवाह है, ये बात भी नहीं होगी। वह ध्यान से नहीं लिखता। यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, जहाँ बोलते समय अक्सर आवश्यक स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो राइट ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर 24, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? ए प्रारंभिक, बी माध्यमिक, सी उच्च माध्यमिक, या डी उच्च कक्षाओं में। तो उच्चारण सुधारने का कार्य हमें प्रारंभिक कक्षाओं में ही करना चाहिए। प्रश्न नंबर 25, संस्कृत की दूसरी मंजिल है? चिरंतर मूल्यों का संरक्षक, या फिर बी संगीत कला आदि का संरक्षक, या फिर सी
परंपरा और रूढ़ि का आश्रय स्थल या फिर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे संस्कृत की दूसरी मंजिल जो है ये तीनों हैं, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी सही होगा। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।